चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वाइट चने लिए हैं हाफ़ के जी। और इसको पहले मैंने 3 घंटे नीम गर्म पानी में भिगो दिया था और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये भीग गए हैं। और अब मैंने इसका पानी चेंज करके इसको 1 टेबल स्पून नमक का डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको तकरीबन मैं जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, नरम ना हो जाए, इसको मैं उबाल लूँगी, इसको मैं गला लूँगी। वेट नहीं लगा रही मैं इसको ऐसे ही सॉस पैन में डाल के इसको मैं अच्छे से गला लूँगी चनों को। ठीक है, जब तक ये गल रहे हैं। और साथ ही मैं लूँगी खट्टी इमली जो कि मैंने ली है 100 ग्राम। इसको मैं भिगो दूँगी, इसे मैं पानी डाल के भिगो दूँगी। तब मुझे इसका पल्प चाहिए, ये सॉफ्ट हो जाए, इसलिए जब तक चने बॉयल हो रहे हैं तब तक मैं इमली को भी भिगो के इसको भी कवर कर देती हूँ ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए और इसका आसानी से मुझे पल्प हासिल हो जाए। जी व्यूअर्स, अब मैं साथ ही ये 5 अदद आलू हैं जो कि हाफ़ के जी बन रहे हैं, इसको भी मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने फलियाँ ली हैं, फलियों को भी ये देखें मैंने पानी में डिप कर दिया है। 10 से 15 मिनट इसको भी पानी में हम भिगो लेंगे ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चना चाट रेसिपी। बहुत ही मज़े की और चटपटा चना चाट रेसिपी ये बनती है, आप भी ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। जी, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आलू फलियाँ, इनको आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं, फलियाँ भी मैंने जो है इसको भी भिगो लिया और इसको मैंने अब ये देखें निचोड़ लिया है। आलू भी काट लिए हैं और चनों को भी मैंने उबाल के ये देखें अब बिल्कुल ये गल चुके हैं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से चने गल चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लूँगी एक बोल जिसमें हमने चने ये सारी जो है मिक्स करने हैं। इसमें मैं डालूँगी ये इमली का पल्प, इसको पहले मैं स्टेन कर लूँगी अच्छे से। इसको इसमें ये देखें ये बिल्कुल गुठली लैदा हो चुकी है और इसका पल्प लैदा हो चुका है। और अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। ये देखें सारा इसका जो है वो पल्प आप निकल आएगा, गुठलियाँ लैदा हो जाएंगी और पानी इसका लैदा हो जाएगा। कि व्यूअर्स ये देखें बहुत अच्छे तरीके से सारा मैंने इमली का पल्प निकाल लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी इसमें जाएगा अब 1 खाने का चम्मच इसमें नमक जाएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें डाल रही हूँ। और इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। और इन चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। जी मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चने और चनों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि ये सारा जितना भी है पल्प चनों के ऊपर लग जाए। और इसमें अब मैं शामिल करूँगी टमाटर, जो कि मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे, इसको मैंने काट लिया है। टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें शामिल करूँगी पुदीना, जिसको मैंने अपने ही आंगन से काटा है, फ्रेश पुदीना है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। इसको इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें अब शामिल करूँगी प्याज, जो कि 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, बारीक बारीक काट लिए थे, इसको इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसमें शामिल करूँगी बारीक कटे हुए उबले हुए आलू जो कि हमने लिए थे, इसको इसमें शामिल कर देते हैं। और ये फलियाँ जो हमने भिगोई हुई थी, फलियों को शामिल करूँगी। पहले थोड़ा रख लूँगी, अगर ज़्यादा लगी तो बाकी नहीं डालूँगी मैं। और अच्छे से वहाँ पर इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें स्पेशल चीज़, ख़ास चीज़ जो लास्ट में जाएगी वो क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इस दौरान में मेरे चैनल पे न्यू आने वाले प्यारे व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
जी, अब मैं इसमें ख़ास चीज़ जो है वो है लेमन। 2 अदद इसमें मैं लेमन जूस इसमें शामिल करूँगी और लेमन डालने से ही मज़ा तो अब असल आएगा आलू चने का, चना चाट का। बहुत ही लाजवाब इसका फ्लेवर और टेस्ट होता है। इसमें मैं 2 लेमन ऐड कर दूँगी। जी, 2 लेमन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आप इसको 3 से 4 दिन इसको फ्रिज में महफूज भी कर सकते हैं। जैसे रमज़ान है, रमज़ान में ऐसी चीज़ें रोज़ नहीं बनती, तो आप इसको 3 से 4 दिन के लिए इसको फ्रिज में सेव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर लीजिएगा, या प्लास्टिक कवर से, या जिस भी बोल में आप रखें उसको कवर करके रखिएगा। जी, ये हमारी चना चाट अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। हमारी लाजवाब चटपटा चटखारेदार आलू चने की चाट बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी चना चाट की रेसिपी कैसी लगी। जी, ये देखें जी।